हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे वेब स्टोरीज के लिए गूगल एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हैं। तो गाइज, वेब स्टोरीज और ब्लॉगर में जो पोस्ट होते हैं उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि वेब स्टोरीज में आप क्या अलग से गूगल का एडसेंस पा सकते हैं, यानी कि आपने अभी तक कोई पोस्ट नहीं बनाया है और बस वेब स्टोरीज आपने क्रिएट की है और उससे क्या आप गूगल का एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। आपको जो सेम प्रोसेस होता है ब्लॉगर में एडसेंस का अप्रूवल पाने के लिए वही आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको कुछ पोस्ट क्रिएट करने होंगे, 10 to 15 पोस्ट आपको क्रिएट करने होंगे और उनको अच्छे से जो रिक्वायरमेंट होती है एडसेंस की उसको फॉलो करना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेब स्टोरीज के लिए अपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। सो वेब स्टोरीज में तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ पोस्ट क्रिएट करने हैं और उसके बाद आप वेब स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यूसली वंस यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द गूगल एडसेंस। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है गूगल एडसेंस के अप्रूवल पाने के लिए, और मैं गारंटी कह रहा हूँ गाइज आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैंने 2 या 3 साइट्स के लिए अप्लाई किया और तीनों में ही मुझे अप्रूवल मिल गया। मैंने बस कुछ चीज़ें फॉलो की है स्ट्रिक्टली एंड आई विल गेट द रिजल्ट। सो बस आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, यू विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट, सेम रिजल्ट। एंड सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ मैंने रिक्वायरमेंट के लिए कुछ लिस्ट बनाई है। तो पहला है हमारा लिस्ट मिनिमम पोस्ट। ठीक है, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है इसकी, मिनिमम पोस्ट। तो यानी कि अगर आप कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो राइट नाउ अभी मेरे एक ये ब्लॉग है एंड इस पे अभी मैंने, हाँ, तो इस पे राइट नाउ आप देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं मेरे, 194 पोस्ट है। और स्टार्टिंग में मैंने बस इस पे कितने पोस्ट क्रिएट किए थे, 8 या 10 पोस्ट क्रिएट किए थे और सारा जो कंटेंट था वो एकदम यूनिक था। और यूनिक कैसे किया, अगर आप कॉपी और पेस्ट वाला मेथड अपनाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको कुछ थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं स्पिन बोर्ड, एक पैराफ्रेजर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट को आपको डालना है उसको पहले इसमें डाल के इसे थोड़ा चेंज कर ले, तो ये क्या करेगा, कुछ कुछ वर्ड्स को ना रिप्लेस कर देगा इसके उनके सिनोनिम से। तो क्या होगा कि जो कंटेंट होगा थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा कंपेयर टू बिफोर। तो आपको उस टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करके तभी यूज़ करें अपने पोस्ट में। तो जैसे ही आप, और अराउंड कम से कम 400 से 500 वर्ड्स आपके होने चाहिए हर पोस्ट में। और जो इमेजेस होनी चाहिए उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन इमेजेस का और उनको क्रॉप करके तब अपलोड करें, या फिर आपको उनको प्रॉपर वो देना होगा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट देना होगा। तो क्रेडिट में क्या, कभी कभार गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता है, क्रेडिट को भी नहीं मानता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं अभी राइट नाउ एक स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ। तो ए पावर मिरर वाला हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है। सो इसमें क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लोगे और उसे फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। तो बहुत ही आसान है। अभी राइट नाउ रिकॉर्डिंग हो रही है तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता मैं इसमें। तो क्या करना है, बस उसमें स्क्रीनशॉट लेना है Ctrl+Q से और उसे फिर कॉपी करके पेस्ट कर देना है और कहीं भी। तो उसमें जो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही आने के चांसेस कम होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो इमेज है वो कॉपीराइट बिल्कुल भी ना हो, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे स्क्रीनशॉट लेके कुछ हल्का सा चेंजेस कर देना उस इमेज में, जिससे कि आपकी थोड़ी इमेज बन जाए, वो आपके पास राइट आ जाए उस इमेज का। ठीक है, या फिर आप बहुत सारी ऑनलाइन फोटो इमेजेस के लिए आपके पास मिल जाएगी वेबसाइट। सो पिक्सा भी, आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो अ। तो यहाँ से आप इतनी सारी कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप, ये देखो, रॉयल्टी फ्री ऑफ स्टॉक वेबसाइट ऑफ इमेजेस। तो यहाँ से आप बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। मेक श्योर करना है, क्योंकि इमेज इमेज जो कह सकते हैं, इमेज सेंसिटिव हमारा जो ये प्लेटफॉर्म बना रखा है ब्लॉगर ने, कि कॉपीराइट इमेजेस का बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। तो आपको मेक श्योर करना है कि कॉपीराइट इमेज नहीं होनी चाहिए और 8 से 10 पोस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 500 वर्ड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी हमारी इसमें पेजेस की।
तो अगर आपने 8-10 पोस्ट क्रिएट कर लिए या 15 क्रिएट कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको पेजेस में जाना है और यहाँ आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने होंगे। ये 3 पेज मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है। तो पहला है हमारा अबाउट अस, जिसमें आपके बारे में होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कॉन्टैक्ट में आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में आप ईमेल एड्रेस डाल के बता सकते हैं कि फॉर अर्जेंट यू कैन ईमेल अस। और अबाउट अस में और प्रिवेसी पॉलिसी के लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। पॉलिसी, प्रिवेसी, हाँ तो ये रहा प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको, तो यहाँ से आप इसका जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। फाइन। तो बहुत सारे आपको ये देखो, इस पर क्लिक करूंगा मैं और यहाँ आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, ठीक है, कंपनी का नाम। तो जो भी वेबसाइट का नाम है वो डाल देना, वेबसाइट का नाम यहाँ भी डाल देना, फिर यूआरएल डाल देना। तो ये एक एट द एंड ऑफ जो ये जनरेटर है आपको एक प्रिवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर देगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो गूगल एडसेंस में ये चीज़ आपको चाहिए होगी। और दूसरी चीज़ है हमारी अबाउट अस भी जनरेटर, आपको इसमें ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बस आपको लिखना है अबाउट अस जनरेटर और उसमें जाके जो जो वो मांगता है उसे बस फिल कर देना है और आपका अबाउट अस का भी कंटेंट मिल जाएगा। और उसमें आपको सिंपली यहाँ पे न्यू पेज पे जाके क्रिएट कर देना और टाइटल डाल देना है अबाउट अस, प्रिवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ 3 पेज क्रिएट करने हैं आपको। अगर नहीं आता है फिर भी तो मैं लिंक दे दूंगा कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहाँ से आप जाके कर लेना। तो ये होगी हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी इसमें robot.txt। तो robot.txt गाइस, ये हमारी robot.txt वाली फाइल आपको क्रिएट करनी होगी। तो वो कैसे करनी है, सेटिंग में जाना है आपको एंड स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको जो ये रोबोट जो टीएक्सटी वाली फाइल का कोड, ये जो टेक्स्ट है, ये इसको आपको डालना होगा और अपना यूआरएल यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपका यूआरएल है उसको आपको यहाँ डाल देना है, यहाँ इसको बस रिप्लेस कर देना है और ये आपको रिप्लेस करके इसे सेव कर लेना है। ये सेव करने के बाद यहाँ आपको इसे इनेबल कर देना है, इस वाले ऑप्शन को, इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स। और इसमें होम पेज टैग्स में आपको ऑल पे इनेबल कर देना है और नो डीपी। दूसरे वाले में नो डीपी, नो इंडेक्स, नो डीपी, ठीक है। और तीसरे वाले में ऑल एंड नो डीपी। तो ये 3 चीज आपको करनी होगी, सेटिंग करनी होगी। और उसके बाद जाएंगे हम गूगल सर्च कंसोल में और वहां से आपको क्या करना है, अपने जो ये वेबसाइट है इसको ऐड करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो गाइज, सबसे पहले यहाँ हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना होगा एज अ प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है और अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है और जो भी वेबसाइट का यूआरएल है आपको एंटर करके और अपनी वेबसाइट में आ जाना है गूगल सर्च कंसोल में। और फिर उसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना होगा इसमें। तो यहाँ आने के बाद गाइज आपको सीधा साइट मैप में जाना है और साइट मैप में आपको टाइप करना है atom.xml। यहाँ बैक चलते हैं और यहाँ आपको टाइप करना है atom.xml। इस पे आप करेंगे तो आपके जितने भी यूआरएल होंगे आपकी वेबसाइट के, उसे ये डिस्कवर करेगा और यहाँ से आपको ये आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी हमारे गूगल सर्च कंसोल पे। और जहाँ आपके सारे वेबसाइट के यूआरएल होंगे वो यहाँ साइट मैप में ऐड हो जाएंगे। अब तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, तीसरी हो गई, तीसरी हो गया हमारा। अब आता है इंडेक्स का। अब आपको गाइस सारे जो पेजेस होंगे आपके, जितने भी 8-10 पेज आपने क्रिएट किए, सबको इंडेक्स कराना होगा। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट के जितने भी पोस्ट है, अगर आपको गूगल सर्च पे लाना है, जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं तो अगर आपके पोस्ट इंडेक्स होंगे तभी ही वो गूगल सर्च के इंजन में आएंगे, लिस्ट होंगे। तो अगर आपके इंडेक्स ही नहीं है तो व्यूज कैसे आएंगे, अगर वो सर्चेस में ही नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपके जो पोस्ट है सारे इंडेक्स होने चाहिए। तो इंडेक्स कराने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पोस्टेज में जाना है, पोस्ट में। यहाँ से आपको किसी भी पोस्ट को कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसमें से ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक के यूआरएल को मैंने इसे कॉपी कर लिया।
अब आपको सिंपली जाना है यहाँ वापस से और URL इंस्पेक्ट पे जाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है इस URL को और एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो ये गूगल इंडेक्स की जो डेटाबेस है वहाँ से डेटा देगा कि क्या ये इंडेक्स हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो राइट नाउ ये गूगल पे हमारा जो URL है ये पहले आ चुका है और ये इंडेक्स हो चुका है क्योंकि मैंने इसे इंडेक्स कराया है। तो इंडेक्स कराने के लिए आपको सिंपली रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो ये रिक्वेस्ट होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी और कुछ घंटों बाद आपका जो ये पोस्ट होगा वो इंडेक्स हो जाएगा। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, साइट और उसके बाद अपना URL डाल देना है। साइट 2 डॉट्स आते हैं ना, कॉलन, उसके बाद आपको अपना URL डाल देना और एंटर करके देखना है। तो एंटर करके देखेंगे कि आपका जो ये पोस्ट होगा अगर गूगल सर्च में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया, अगर वो बोलेगा कि आपका जो ये URL है वो डेटाबेस में नहीं है, डॉक्यूमेंट में बिलोंग नहीं करता है, तो आपका इंडेक्स नहीं हुआ है। तो अभी राइट नाउ मेरा हो रखा है, ठीक है, तो मेरा इंडेक्स हो चुका है। तो अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी पोस्ट है, अब जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का URL डालता हूँ साइट, और मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, सिर्फ वेबसाइट का URL, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट का, और मैं एंटर करता हूँ। तो मेरे जितने भी पोस्ट होंगे सारे यहाँ दिखाई देंगे कि सब जो इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ सारे जो पोस्ट है मेरे सारे इंडेक्स हो चुके हैं। तो यहाँ मेरे तीन तीन पेजेस हैं, यहाँ आप देखेंगे ये सारे इंडेक्स हो चुके हैं। तो ऐसे आपको इंडेक्स दिखाई देंगे आपके जितने भी पोस्ट है। तो कम से कम आपके 8-10 पोस्ट इंडेक्स होनी चाहिए इस तरह, तभी आपको गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब चौथा है हमारा यूनिक कंटेंट। तो यूनिक कंटेंट यानी कि आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी साइट से पूरा कॉपी कर रखा होगा। और जो पैटर्न होता है किसी भी पेज का, जैसे किसी ने कोई पोस्ट क्रिएट किया और उसमें जो हेड टाइटल डाल रखे है और जिस सीक्वेंस में डाल रखे हैं, अगर उस तरीके से आप डालोगे तो आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि गूगल ने ऐसे कोडिंग कर रखी है, ऐसे एल्गोरिथम बना रखा है कि सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ से कॉपी हो रखा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको मैनिपुलेट करना है इस चीज़ को, जिससे कि जो उसके AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें निकाल रखी है उसने, जो मशीन लर्निंग कर रखी है अपनी कोडिंग में, एल्गोरिथम में, उसको आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करनी है। बेवकूफ़ क्या, आपको बस ध्यान रखना है कि कॉपीराइट बिल्कुल न लगे। जैसे हम एग्जाम में करते हैं, असाइनमेंट्स में करते थे कॉलेजेस में, कि थोड़ा चेंजेस करके और जो प्लेगरिज्म का जो प्रॉब्लम होती थी उसे खत्म करने की कोशिश करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब लास्ट क्या है हमारा, क्रेडिट रिमूव। तो जो भी आप थीम यूज़ करते हैं, अगर मैंने यहाँ कोई थीम यूज़ करी और आपको जो थीम यूज़ करते हैं, कहाँ है, लेआउट में जाना होगा। जो थीम यूज़ करते हो जो उसमें क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट होता है उसमें आपको उस क्रेडिट को रिमूव करना होगा जो फुटप्रिंट में होता है। और जैसे यहाँ कॉपीराइट वाला ये क्रेडिट होता है, इसको आपको यहाँ से रिमूव करना होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसे यहाँ से रिमूव करना होगा। तो ये जो क्रेडिट वाला होता है इसे आपको रिमूव करना होगा अपने थीम से, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप फाइनली जाके अपनी वेबसाइट को, पहले यहाँ आपको जाना है इसमें, और यहाँ आप देखेंगे मेरा एडसेंस का अकाउंट एक्टिव है इस वेब पेज के लिए और इस ब्लॉगर के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एडसेंस में जाना है और अपनी साइट को ऐड करना है और उसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेंस का आना है और यहाँ साइट्स में आपको जाना है, ठीक है। तो साइट्स में आप जाएंगे तो जितनी भी आपकी साइट्स होंगी वो यहाँ शो करेगी। और उसके बाद गाइज आपको सिंपली क्या करना है, ऐड साइट पे क्लिक करना है और अपनी साइट को ऐड कर देना है। और रिक्वेस्ट साइट के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसका URL वो रिव्यू में चले जाएगा। जैसे कि हमारा उसमें जाता है, क्या नाम है, यूट्यूब पे जाता है, वैसे ही आपका इसमें रिव्यू में चले जाएगा। और कुछ मतलब कम से कम 1 दिन लगता है या फिर 15 दिन भी लग सकते हैं। तो कुछ URL के लिए कम दिन लगते हैं और कुछ के लिए 15 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको वेट करना होगा और जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो ये कोड मिलेंगे यहाँ से, ऐड के कोड मिलेंगे, उसे आपको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। वो कैसे पेस्ट करना है उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। So yeah, that's how you can do it, and I hope you understood what you are need to do to get the AdSense approval for the web stories. तो वेब स्टोरीज और पोस्ट के लिए कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, बस आपको वही सेम प्रोसेस करना है और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, एंड यू विल गेट द
AdSense approval very soon. So I hope you like it. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.